गवाक्ष में आप सभी का स्वागत है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5 भाग हम पढ़ चुके हैं। छठवें और अंतिम भाग में आगे बढ़ते हैं। परशुराम द्वारा अपनी और अपने फरसे की प्रशंसा किए जाने पर कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। सीलु शील अर्थात विनम्रता, विदित जानता है। तो कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कहने लगे, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है, अर्थात आपके विनम्र स्वभाव से सारा संसार परिचित है। यह लक्ष्मण द्वारा परशुराम पर व्यंग्य किया गया था, क्योंकि परशुराम विनम्र नहीं बल्कि क्रोधी स्वभाव के थे। माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। तो उरिन ऋण मुक्त, नीके अच्छी तरह, और जी के मन से, सोच चिंता। तो माता पिता उरिन भय नीके, अपने माता पिता के ऋण से तो भली भांति उऋण हो ही गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसकी आपके मन में बड़ी चिंता है। यहाँ माता पिता के ऋण से उऋण होना कहकर लक्ष्मण द्वारा व्यंग्य किया गया है, क्योंकि परशुराम ने पिता के कहने पर अपनी माता तथा भाइयों का वध कर दिया था। उनकी माता हवन के लिए लकड़ी लेने जंगल गई और गंधर्वों की जलक्रीड़ा देखने में हवन का समय बीत गया। परशुराम के पिता के पूछने पर उन्होंने असत्य कहा कि लकड़ियां नहीं मिली। इस पर परशुराम के पिता ने परशुराम के अन्य 4 भाइयों से माता का वध करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तब पिता ने परशुराम से अपनी माता तथा भाइयों का वध करने के लिए कहा। परशुराम ने बिना सोचे विचारे सबका वध कर दिया। पिता प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा, तो परशुराम ने यह वरदान मांगा कि माता और भाई जीवित हो जाएं और इस घटनाक्रम को भूल जाएं। पिता ने वैसा ही वरदान दिया। परशुराम ने इस पाप के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की तपस्या की। तो इस घटना क्रम की ओर संकेत करते हुए लक्ष्मण द्वारा यह व्यंग्य किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जनु मानो, काड़ा मरना निकालना, बड़ बड़ा। तो सो जनु हमरे माथे काड़ा, वह गुरु ऋण मानो आप हमारे माथे मरना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर गुरु ऋण से उऋण होना चाहते हैं। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाड़ा, बहुत दिन हो गए, इस ऋण पर ब्याज बढ़ गया होगा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आनिय अनुप्रास अलंकार है। तो आनिय ले आओ, व्यवहारिया हिसाब किताब करने वाला अर्थात लेखाकार। तो अब आनिय व्यवहारिया बोली, आप किसी हिसाब किताब करने वाले अर्थात किसी लेखाकार को बुला के लाइए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं शीघ्र ही थैली अर्थात अपना राजकोष खोलकर उस ऋण को चुका दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। कटु वचन कड़वे वचन, कुठार फरसा और सभा राजसभा। तो सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, राजा जनक की राजसभा में उपस्थित लोग अशुभ घटने की आशंका से हाय हाय करने लगे। भृगुवर परशु दिखावो ही मोही, विप्र बिचारी बचो निरुपद्रोही। तो विप्र बिचारी बचो बवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो भृगुवर यानी भृगुवंशी परशुराम, विप्र बिचारे ब्राह्मण समझकर, और निरुपद्रोही राजाओं के शत्रु। भृगुवर परशु दिखावो ही मोही, लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारे बचो निरुपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु, मैं तो ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ, अर्थात नहीं मार रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। तो सुभट वीर योद्धा, रन युद्ध में, गाड़े बड़े या महान, द्विज देवता ब्राह्मण और देवता बाड़े बड़े। तो मिलो न कबहु सुभट रन गाड़े, लगता है आपको कभी युद्ध भूमि में बड़े योद्धा नहीं मिले, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, ब्राह्मण और देवता घर में ही बड़े होते हैं, अर्थात सम्मान पाते हैं, युद्ध भूमि में नहीं। अनुचित कहु सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनऊ निवारे। तो सय नहीं नेत्रों के संकेत से, निवारे रोक दिया या चुप करा दिया। तो अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित है ऐसा कहने लगे। और रघुपति सय नहीं लखनऊ निवारे, यह देखकर राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को चुप करा दिया।
लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप किसानो। तो लखन उतर आहुति सरिस में उपमा अलंकार है और भृगुबर कोप कृशानु में रूपक अलंकार है। तो सरिस समान, कोप कृशानु क्रोध रूपी अग्नि। तो लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृशानु, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, अर्थात जिस प्रकार अग्नि में आहुति डालने से वह अधिक प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मण की बातों से परशुराम का क्रोध और बढ़ रहा था। बढ़ते की जल संवचन बोली रघुकुल भानु। तो जल संवचन में उपमा अलंकार है। रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात राम, सम समान। तो बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु। तो परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर उसे शांत करने के लिए रघुकुल के सूर्य राम जल के समान शीतल वचन बोले। अब इसका काव्य सौंदर्य, पहला भाव सौंदर्य, इसमें पहला बिंदु लक्ष्मण की उग्रता और परशुराम के क्रोध के साथ राम के विनम्र स्वभाव का भी चित्रण किया गया है। दूसरा हो जाएगा जनक की राजसभा का दृश्य सजीव हो उठा है। अगला होता है शिल्प सौंदर्य। तो इसके अंतर्गत अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार हैं और इसका शेष काव्य सौंदर्य भाग 1 में दिया गया है, उसी प्रकार से रहेगा। अब इसके काव्यांश प्रश्न। पहला प्रश्न हो जाएगा परशुराम पर किसका ऋण शेष बताया गया है। तो परशुराम पर गुरु ऋण शेष बताया गया है। दूसरा प्रश्न लक्ष्मण ने किसे बुलाने के लिए कहा। उत्तर लक्ष्मण ने ऋण का हिसाब करने वाले लेखाकार को बुलाने के लिए कहा। तीसरा लक्ष्मण परशुराम को क्यों बचा रहे हैं। उत्तर परशुराम विप्र अर्थात ब्राह्मण हैं, इसलिए लक्ष्मण उन्हें बचा रहे हैं अर्थात नहीं मार रहे हैं। चौथा राम ने लक्ष्मण को नेत्रों के संकेत से क्यों रोक दिया। उत्तर लक्ष्मण की कटु बातें सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे, तब राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को चुप करा दिया। पांचवा प्रश्न राम के स्वभाव को किसकी उपमा दी गई है। उत्तर राम के स्वभाव को शीतल जल की उपमा दी गई है या जल की शीतलता की उपमा दी गई है। तो अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्न समझेंगे।